नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आहूजा हाउस। रीधमा अपने कमरे में थी, तभी उसके कमरे में प्रेरणा आई। प्रेरणा ने देखा कि रीधिमा बेड पर लेटी हुई थी। प्रेरणा ने उसके पास बैठते हुए कहा, रीधिमा, मैं तुझसे इतने दिनों से पूछ रही हूँ कि निहारिका ने क्या कहा है। वहाँ से आने के बाद तो तूने कोई बात ही नहीं की। रिधिमा ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे नहीं बताना है। मॉम, प्रेरणा ने कहा, पर क्यों? वो तो बता, ऐसी क्या बात हो गई? रिधिमा ने अपनी करवट बदलते हुए, कुछ नहीं मॉम, आप बस मुझे अकेले छोड़ दीजिए। प्रेरणा ने कहा, ठीक है, मैं तो निहारिका से ही पूछ लेती हूँ। इतना कहकर वो निहारिका को कॉल करने के लिए नंबर डायल करने लगी। प्रेरणा की बात सुनकर रिधिमा बेड पर बैठ गई और उनके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, कोई फ़ायदा नहीं है कॉल करने का। प्रेरणा ने कहा, तो तुम ही बताना कि आखिर क्या बात है। रिधिमा ने फिर उसे उस दिन निहारिका से हुई सारी बातें बता दी। ये सब सुनकर प्रेरणा ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे कर सकती है वो? रिधिमा ने कहा, जस्ट लीव इट मॉम, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद प्रेरणा ने कहा, तुम जाने दे सकती हो बेटा, पर ये कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने अब बहुत बेइज्जती कर ली। अब और नहीं, मैं अब खुद उससे बात करूँगी। उसने निहारिका को कल मिलने के लिए बुला लिया। कुछ देर बाद निहारिका का भी मैसेज आया कि वो आ जाएगी। रायचंद मैंसन। तनु अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी शिवान्या उसके कमरे में आई और बेड पर उसके बगल में लेटते हुए कहा, और मेरी ब्यूटी क्वीन क्या कर रही हैं? तनु ने कहा, कुछ नहीं यार, बस वेडिंग के लिए लोकेशन ढूंढ रही हूँ। शिवान्या ने कहा, हाँ। तनु ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही है? शिवान्या ने भी लैपटॉप में देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी और घर में इस वक्त कोई है भी नहीं, मैं तो यहाँ आ गई। तनु ने कहा, क्या घर में कोई नहीं है? शिवान्या ने अपना सर नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं, अंश भाई और डैड ऑफिस से अभी तक आए नहीं हैं। माँ और दादी मंदिर गए हुए हैं और विहान और मिस्का भी बाहर ही हैं। तनु ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्या इसका मतलब इस पूरे घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं? शिवान्या ने कहा, तो इतनी देर में मैं क्या कर रही थी? तनु ने कहा, तो चल हम भी बाहर चलते हैं। शिवान्या ने कहा, बाहर, वो भी इस वक्त? वैसे ये बता कि जाएंगे कहाँ? तनु बेड पर से उठ गई और शिवान्या को बेड से उठाते हुए कहा, वो रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। फिर दोनों तनु के कमरे से बाहर आ गईं। नीचे आकर शिवान्या अपनी कार की तरफ जाने लगी। तभी तनु ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इसमें नहीं। शिवान्या ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या मतलब इसमें नहीं? तो फिर क्या पैदल जाएंगे? तनु ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पर। शिवान्या ने जब उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक स्कूटी थी। तनु ने कहा, तुझे याद है पहले कैसे हम एक ही स्कूटी पर पूरे शहर घूमते थे? कितना मज़ा आता था ना? शिवान्या ने भी वो सब याद करते हुए कहा, हाँ, बहुत मज़ा आता था। तनु ने कहा, तो एक बार फिर से चलें पूरे शहर में घूमने? शिवान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों स्कूटी पर ही बाहर निकल गई और वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगी। शिवान्या स्कूटी चला रही थी और तनु उसके पीछे बैठी हुई थी। वो दोनों स्कूटी पर यहाँ से वहाँ ही घूम रही थी कि तभी तनु ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सीबी स्कूटी रोक, जल्दी स्कूटी रोक। शिवान्या ने तुरंत स्कूटी
रोक दी और उसने तुरंत पीछे मुड़कर तनु को देखा और हैरानी से उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ तनु? तनु ने एक और इशारा करते हुए कहा, वहाँ देख। शिवान्या ने उस और देखा, वहाँ पर गोलगप्पे वाले का ठेला था। तनु ने फिर कहा, तो क्या कहती है, चलें गोलगप्पे खाने? शिवान्या ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, नेकी और पूछ पूछ चलो। फिर वो दोनों गोलगप्पे वाले की तरफ चले गए थे। वहाँ जाकर तनु ने कहा, भैया जल्दी से 2 प्लेट गोलगप्पे देना। उस गोलगप्पे वाले ने उन्हें गोलगप्पे दिए और गोलगप्पे एंजॉय करने लगे। तनु ने एक गोलगप्पा मुंह में रखते हुए कहा, क्या भैया कितना मीठा है, थोड़ा तीखा करो ना। शिवान्या ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिला दिया। यहाँ इतने में ही शिवान्या की आंखों में पानी आ गया था और तनु को वो मीठा लग रहा था। शिवान्या ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती थी, वहीं तनु को तीखे के बिना मज़ा ही नहीं आता। शिवान्या ने कहा, भैया आप सिर्फ इसे ही तीखा दीजिएगा। फिर दोनों ने गोलगप्पे का पूरा मज़ा लिया। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली गईं। फिर वो दोनों फिर यहाँ से वहाँ घूमने लगी और शिवान्या ने एक जगह गाड़ी रोक दी। तनु ने देखा कि शिवान्या ने एक क्लिफ के पास स्कूटी रोक दी थी, जो कि शिवान्या की फेवरेट जगह थी। तनु ने मुस्कुराते हुए शिवान्या के कंधे पर हाथ रखते हुए, आज भी ये तेरी फेवरेट जगह है क्यों? शिवान्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये हमेशा ही मेरी फेवरेट रहेगी। फिर दोनों ही वहाँ बैठकर डूबते हुए सूरज को देखने लगे। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद तनु ने कहा, आज तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पहले हम ऐसे ही पूरा दिन घूमने के बाद यहाँ आकर बैठ जाते थे। शिवान्या ने कहा, सही कहा, वैसे अब काफ़ी देर हो गई है, चलें घर? तनु ने अपना सर हाँ में हिला दिया। दोनों घर के आने के लिए वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।